द बैटमैन हु लाफ्स कभी भी सुपरमैन के यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व नहीं था। शुरुआत में उसके पास ऐसी शक्तियां नहीं थीं जो आकाश गंगाओं को नष्ट कर सकें, और न ही ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी जो समय को नियंत्रित कर सके। फिर भी कई नायकों के लिए वह डार्क साइड, डूम्सडे या यहां तक कि एंटी मॉनिटर से भी कहीं अधिक भयावह दुश्मन बन गया, क्योंकि उसकी असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती थी। वह किसी और कहीं अधिक खतरनाक चीज से पैदा हुई थी। वह बैटमैन की प्रतिभाशाली बुद्धि और जोकर की पूर्ण पागलपन का संगम था। दुनिया के सबसे महान रणनीतिकार की बुद्धिमत्ता और उस इंसान के अराजक मन का मेल जो हमेशा दुनिया को जलते हुए देखना चाहता था। वह अर्थ -22 नाम की वास्तविकता से आया था। एक ऐसी दुनिया जो दुस्वप्नों, असफलताओं और नायकों के सबसे भयानक रूपों से बनी थी। उस वास्तविकता में जोकर ने गॉथम को में पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। शहर भय, क्रूरता और अराजकता में डूब चुका था। उसके अपराध अब केवल लोगों को चौंकाने के लिए नहीं थे। सब कुछ एक इंसान के खिलाफ बनाई गई योजना का हिस्सा था, ब्रूस वेन। जोकर जानता था कि बैटमैन की एक सीमा है जिसे वह कभी पार नहीं करना चाहता था, हत्या न करने का नियम। इसलिए उसने धीरे धीरे ब्रूस वेन की मानसिक स्थिति को तोड़ना शुरू किया। उसे गॉथम की पीड़ा और अपनी बेबसी को देखने पर मजबूर किया, और आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। बैटमैन ने उस नियम को तोड़ दिया जिसने पूरी जिंदगी उसे परिभाषित किया था। उसने जोकर को मार डाला, लेकिन वह जीत नहीं थी। वह किसी और कहीं अधिक भयावह चीज की शुरुआत थी। मरते समय जोकर ने अपने शरीर में छिपा हुआ विष छोड़ दिया। ब्रूस वेन ठीक वैसे ही संक्रमित हो गया जैसा उसके सबसे बड़े दुश्मन ने योजना बनाई थी, लेकिन आम पीड़ितों की तरह अपना मानसिक संतुलन खोने के बजाय उसका दिमाग बदलने लगा। यह पागलपन ब्रूस वेन को नष्ट नहीं कर पाया, उसने उसे पूरी तरह विकृत कर दिया। उसने बैटमैन की बुद्धिमत्ता, अनुशासन और रणनीतिक सोच को बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहानुभूति, नैतिकता और हर मानसिक सीमा खत्म हो गई। और उसी पल जन्म हुआ द बैटमैन हु लाफ्स का, एक ऐसा ब्रूस वेन जिसने अपनी इंसानियत खो दी थी, जो बिना डर, बिना अपराध बोध और बिना किसी सीमा के काम करता था। जोकर अप्रत्याशित था, लेकिन अक्सर आवेगी भी। वहीं बैटमैन हु लाफ्स ने बैटमैन की योजना बनाने की जुनूनी क्षमता को पूरी तरह बरकरार रखा। वह अपने दुश्मनों की चालों का बहुत पहले से अनुमान लगा सकता था। वह नायकों की मानसिकता, उनके डर, कमजोरियों और व्यवहार को गहराई से समझता था। वह सुपरमैन, वंडर वुमन और फ्लैश को उनसे भी बेहतर समझता था। उसे पता था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें मानसिक रूप से कैसे तोड़ना है। वह था बैटमैन, बिना नियमों के, बिना अपराध बोध के, बिना सीमाओं के। शारीरिक रूप से वह अब भी इंसान ही था, इंसानी क्षमताओं की चरम सीमा पर खड़ा हुआ इंसान। वह हाथों से लड़ाई, रणनीति, घुसपैठ और मानसिक नियंत्रण का मास्टर था, लेकिन उसके पास एक अंधेरी दुनिया की अनोखी तकनीक भी थी। उसका मशहूर काला धातु वाला वाइजर केवल उसके रूप का हिस्सा नहीं था, वह उसे लोगों की भावनाएं और उनके सबसे गहरे डर देखने की क्षमता देता था। इसी वजह से वह हमेशा अपने दुश्मनों से कई कदम आगे दिखाई देता था। लेकिन उसकी सबसे भयावह शक्ति थी दूसरों को अपने पागलपन से संक्रमित करने की क्षमता। द बैटमैन हु लाफ्स ने एक ऐसा विष बनाया जो लोगों को उनके ही क्रूर और विकृत रूपों में बदल देता था। संक्रमित लोग अपनी यादें, बुद्धिमत्ता और शक्तियां तो रखते थे, लेकिन नैतिकता पूरी तरह खो देते थे। उसकी नजर में अच्छाई केवल कमजोर लोगों द्वारा बनाई गई एक झूठी धारणा थी। वह मानता था कि हर इंसान के अंदर छिपी हुई क्रूरता होती है, जिसे मुक्त किया जाना चाहिए। इसीलिए उसका लक्ष्य सिर्फ नायकों को हराना नहीं था, वह चाहता था कि वे अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करें। यहां तक कि सुपरमैन भी उसके विष के संपर्क के बाद एक संभावित खतरा माना गया, और भ्रष्ट मैन ऑफ स्टील की कल्पना जस्टिस लीग के लिए मानवता के लगभग हर दुश्मन से भी अधिक भयावह थी। समय के साथ द बैटमैन हु लाफ्स केवल गॉथम के लिए खतरा नहीं रहा, वह भयानक अंधेरे योद्धाओं का नेता बन गया। अलग अलग वास्तविकताओं से आए बैटमैन के डरावने रूप, उनमें से हर एक ब्रूस वेन के किसी गहरे डर का प्रतीक था। कुछ के पास असाधारण गति की शक्तियां थीं, कुछ के पास विनाशकारी तकनीक थी, जबकि कुछ में डूम्सडे जैसी विकृतियां थीं।
फिर भी उन सबके बीच द बैटमैन हु लाफ्स ही उनका नेता था, क्योंकि राक्षसों की दुनिया में भी उसका दिमाग सबसे खतरनाक हथियार था। ये बात बारबैटोस ने भी समझ ली थी। ये शक्तिशाली अस्तित्व द बैटमैन हु लाफ्स को सिर्फ एक योद्धा नहीं मानता था, उसके लिए वह मुख्य ब्रह्मांड को नष्ट करने का सबसे परफेक्ट हथियार था, क्योंकि वह चीज कर सकता था जो केवल क्रूर शक्ति कभी नहीं कर सकती। वह नायकों को अंदर से तोड़ देता था, वह भरोसा खत्म कर देता था, वह भय और शक पैदा करता था, वह लोगों को खुद से डरने पर मजबूर कर देता था। और यही कारण है कि द बैटमैन हु लाफ्स इस यूनिवर्स के इतिहास के सबसे भयावह किरदारों में से एक बना हुआ है। इसलिए नहीं कि वह शारीरिक रूप से सबसे शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दिखाया कि बैटमैन कैसा बन सकता है अगर उससे उसकी पूरी इंसानियत छीन ली जाए। दुनिया के सबसे महान जासूस का दिमाग, लेकिन बिना सहानुभूति, बिना सिद्धांतों और बिना नैतिक सीमाओं के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बैटमैन का यह रूप यही नहीं रुका। समय के साथ द बैटमैन हु लाफ्स विकसित होकर द डार्केस्ट नाइट बन गया, बैटमैन का अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक रूप। इस रूप की पूरी युद्ध क्षमता को एक अलग वीडियो में पहले ही दिखाया जा चुका है। मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे और वीडियो देखना चाहेंगे? तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय।